तो दोस्तों आज एक केस स्टडी देखते हैं। i/s61n S61 लेनोवो मदरबोर्ड काफ़ी ट्रेंडिंग में था अपने टाइम पे, और मे बी अभी भी हो किसी किसी के लिए। तो इसमें एक चीज़ है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ तभी समझ में आने वाला है। तो देखिए इसमें पावर को कनेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे स्टैंड बाय एलईडी नहीं ग्लो कर रहा है, और यहाँ पे 3.3 मिसिंग है, जिसकी वजह से टर्न ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि घुमा फिरा के डेड कंडीशन में। और इसको ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इन फ्यूचर अपग्रेडेड। तो देखिए यहाँ पे आपको सबको पता होगा कि फ्रंट पैनल पे 3.3 आता है, ठीक है। तो देखिए आ रहा है, अब ऑन करते हैं, देखते हैं। तो ये क्या होता है कि ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो 3.3 ओके हमारा, ओके 3.3 ओके है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या इशू है। उसके बाद से हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी इसको लगा लेते हैं, कनेक्ट करते हैं पावर और चेक करते हैं क्या रिपोर्टेड है। स्टैंड बाई नहीं आ रहा है यहाँ पे, और आप देखोगे ऑन भी नहीं हो रहा है, जो कि 3.3 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए स्टैंड बाई जो हमारा बनता है फ्रंट पैनल पे, वोल्टेज तो आ रहा है 5 वोल्ट। स्टैंड बाई भी यहाँ पे बनता है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट SMPS में, तो आता है। PCH पे देखते हैं कौन सा वोल्टेज आ रहा है। तो कोई वोल्टेज PCH पे अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें देखते हैं क्या इशू है। तो सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, सॉरी एक बार मैनुअल ऑन करके देख लेते हैं। 14-15 को शॉर्ट करके फ्रंट की हटा के मैनुअल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी 3.3 स्टैंड बाई हमारा आ रहा है, स्टेबल है। और ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करते हैं, तो ये ऑन होना चाहिए। देखिए कैसे क्या कर रहा है, देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो हमारा ये 14 पिन की जो लाइन है यही शॉर्ट है, ठीक है। जो इनिशियल जो आयो में पावर वगैरह जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, जिसके बाद से ये टर्न ऑन नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे लाइट कैसे कर रहा है। मैं जैसे 14-15 को दोबारा शॉर्ट करता हूँ तो लाइट देखिए आपको दिख जाएगा। देखिए लाइट कैसे कर रहा है। तो एक बार इससे भी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते केस, इसको हटाते हैं। तो शॉर्टिंग जो हमारी इसी एरिया में होना चाहिए, और इसी एरिया में होना चाहिए, और इसी एरिया में होता है। तो सबसे पहले हम कंफर्म कर लेंगे अपना PCH वगैरह, जो हमारी ये कंट्रोलर है ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट होगा तो दैट मीन्स कि रिपेयर थोड़ा मुश्किल होगा। सॉरी, तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे 15 दिखा रहा है। मल्टीमीटर भी ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज, कोई बात नहीं। तो देखिए अब इस एरिया में आते हैं, इस एरिया में कहीं देखते हैं कैपेसिटर या और सारी चीज़ें शॉर्टिंग। तो देखिए एक कैपेसिटर तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। मल्टीमीटर चेंज करते हैं थोड़ा। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या शॉर्ट है। तो इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको चेक करते हैं, मॉसफेट ये भी 12 दिखा रहा है, ये वाला। तो ये वाला कैपेसिटर एक बार हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे शॉर्टिंग, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए बीप कर रहा है। फ़िलहाल अभी देखते हैं। ओह सॉरी, मैंने दूसरे मल्टीमीटर कर लिया। ये वाला कैपेसिटर फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है 0 के साथ। तो इसको हम हटाएंगे सबसे पहले, इस वाले कैपेसिटर को। आधी प्रॉब्लम तो तभी हो जाएगा सॉल्व। ये जल इसलिए गया, आप इस पर टेप लगाना, मैं तो उतना
मैंने टेप लगाया नहीं क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में तो ये जल जाता है। इस पर हीटिंग टेप लगता है, हीट प्रोटेक्टिव टेप। तो अब चेक करते हैं इस एरिया पे। तो इस एरिया पे देखिए अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ और शॉर्ट है। तो सबसे पहले आते हैं इस कंट्रोलर को चेक करते हैं। तो देखिए ये जो कंट्रोलर है, जो रेगुलेटर है, वो यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है। अब रेगुलेटर हटा के देखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है अजीब सा। ये जो रेगुलेटर है इसको आपको चेक करना है। 2 रेगुलेटर लगे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही शॉर्टिंग है इसी पे। तो एक बार रेगुलेटर फाइनली हटा के देखते हैं। शॉर्टिंग हमारा जो शॉर्टिंग है, सॉरी यहाँ पे साइन आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग आ रहा था रेगुलेटर की वजह से आ रहा था। तो एक बार हटा के देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा। जो हमारा रेगुलेटर है ये शॉर्ट, ये तो हवा में ही निकल गया तुरंत ही। यानी कि ये पहले से ही देखिए मेल्ट होके पीछे से ऐसे लग रहा था कि हीट हो रहा था, क्योंकि ये जब शॉर्ट होता है तो कंपोनेंट वोल्टेज खाता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, हीट होने लगता है। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। और जो यहाँ पे कैपेसिटर निकाला था, यहाँ की शॉर्टिंग देखते हैं। तो यहाँ पे अभी स्टिल शॉर्टिंग बनी हुई है। देखिए यहाँ पे स्टिल शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो शॉर्टिंग कंडीशन में। तो एक बार ये भी देख लेंगे, ये वाला हिस्सा, और ये कैपेसिटर ये वाला था। तो इस पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो हो सकता है कोई और कैपेसिटर शॉर्ट हो या मॉसफेट शॉर्ट हो, जिसके वजह से। तो अभी तो ये हम रेगुलेटर बदल के देखेंगे, लेकिन ये वाली शॉर्टिंग क्यों दिखा रहा है, मे भी हो सकता है रियर साइड जो कैपेसिटर हो उसके वजह से दिखा रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियर साइड में चलेंगे। यहाँ देखेंगे जो कैपेसिटर लगा होता है इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है कैपेसिटर। रियर साइड से चेक करते हैं। तो रियर साइड में देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये वाला कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे सबसे पहले। कई बार ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो अभी ये शॉर्ट तो था ही रेगुलेटर, साथ साथ भी ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है इस पोजीशन पे। अब इस पोजीशन पे हमें देखना होगा और क्या कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे, और इसको भी चेक कर लेंगे। और ये भी लगा था इस एरिया में। 11 दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है। तो घुमा फिरा के जो हमारा है, अभी हम एक बार रेगुलेटर इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। कंफर्म हो जाएगा। अगर पीछे इसमें इंटरनल शॉर्टिंग होगी तो पता चल जाएगा। अभी हमने डायग्नोस करना सीखा, कैसे डायग्नोस करते हैं और सारी चीज़ें कहाँ पे क्या रहता है। तो अभी मेरे पास सेम बोर्ड है, मैंने आपको दिखाने के लिए ला रखा है सेम। तो इसको निकालते हैं, इस रेगुलेटर को आपको चेक करके बिफोर रिमूविंग मैंने आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ओके, कोई बीप नहीं कर रहा है। तो मैं टेस्ट करके रखा था पहले को, आपको बताने के लिए कि टाइम ना लगे। इसका रेगुलेटर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और देखेंगे। तो आईओ भी शॉर्ट होगा तो उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो एक बोर्ड में बहुत सारे केस होते हैं, तो आपको देखना होगा उसके हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से, फॉल्ट के हिसाब से आपको डायग्नोस करना होगा। डिफरेंट केस में डिफरेंट फॉल्ट आता है। एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था, और यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है अभी कंफर्म हो जाएगा हमें कि शॉर्टिंग किस चीज़ की है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है इस एरिया में। तो हमें पहले शॉर्टिंग हटाना पड़ेगा, जो हमें शॉर्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ की जो शॉर्टिंग है जब तक हटेगी नहीं, मदरबोर्ड हमारा काम नहीं करेगा। 3 वोल्ट स्टैंड बाई भले ही आ जाए, लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे शॉर्ट है। तो शॉर्ट में एरिया में आपका जो इस एरिया पावर ऑन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रेगुलेटर तो मैंने चेंज कर दिया। देखिए रेगुलेटर चेंज करते ही एक तो शॉर्टिंग यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब देखेंगे, सॉरी, अब इसको सोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस
एरिया को शोल्ड करना पड़ेगा प्रॉपर। ज़रा शोल्डर देना भैया, शोल्डर आयरन थोड़ा सा देना बस। तो यहाँ से हमें क्या है, अच्छे से शोल्डिंग करना होगा। देखिए जो शोल्डरिंग है वो अच्छे से हो गया है, और क्योंकि जब तक कंपोनेंट ये ज़्यादा ओवर हीट हो गया, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्यों ओवर हीट हो रहा ज़्यादा, ये आइडिया नहीं है कि पहले से हुआ था क्या है क्या नहीं। क्योंकि ये देखिए काला हो गया, ओवर हीट हो गया। तो अब देखते हैं। तो ये हमारा जो शोल्ड हो गया, आपको चेक कराता हूँ, ये परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ये वाली शॉर्टिंग हमारी कहाँ की है अभी ये देखना पड़ेगा। रियर साइड से डायग्नोस करके हमें तभी पता चलने वाला है जब इसको हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। और भी एरिया में जहाँ पे शॉर्टिंग होगा वहाँ से रिमूव करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा, तो ये इस लाइन पे शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये लाइन ट्रैक करना पड़ेगा, ये लाइन कहाँ पे जा रहा है। इसको भी हटाएंगे कैपेसिटर को। कई बार कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाता है, आपको ही पता होना चाहिए। तो ये लाइन जो जा रहा है हमारा, इससे होके देखते हैं। एक और यहाँ पे रेगुलेटर लगा है, और ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक बार आईओ को चेक करना होगा। आईओ में तो शॉर्टिंग नहीं है, अगर आईओ में शॉर्टिंग होगा तो आईओ को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी हमारा टर्न ऑन होगा। तो यहाँ पे आईओ भी लाइन शॉर्ट इसी में आ रहा है, आईओ में ही आ रहा है ये जो है। तो सबसे पहले हम आईओ को रिमूव करेंगे, अगर शॉर्टिंग हट जाता है तो आईओ हम दूसरे बोर्ड से रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें थोड़ा लंबा खिंच गया, क्योंकि ये फॉल्ट ही ऐसा है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करके मैं दिखा रहा हूँ, जो भी पॉसिबल डायग्नोस है। तो सबसे पहले आपको यही फॉलो करना होगा। और दूसरी चीज़ कि पेशेंस आपको रख के करना होगा, क्योंकि मदरबोर्ड अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो इस विदाउट स्क्रैप के आपका मदरबोर्ड रिपेयर होगा नहीं। क्योंकि जब तक स्क्रैप नहीं होता तब तक आप फॉल्ट डायग्नोस नहीं कर पाओगे। डायग्नोस कर लोगे लेकिन रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते इजीली मार्केट में। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास स्क्रैप होता है तो हम खुद रख लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट में सारी चीज़ें होती हैं। नेहरू प्लेस जब मार्केट में आप जाओगे तो सारी चीज़ें स्क्रैप से होती हैं, कुछ ऐसियाँ भी मिलती हैं, मार्केट से मंगाते हैं, जो पॉसिबिलिटी होता है। बाहर से भी लोग कराते हैं पार्ट को। तो वही बात है कि हर चीज़ डिमांड के हिसाब से मिलता है, और जो चीज़ें हैं तो सबसे पहले आईओ को हम हटाएंगे यहाँ से, और तब चेक करेंगे। तो आईओ तो हट गया हमारा सक्सेसफुली, और इसको अच्छे से रीशोल्डरिंग करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा। जो स्टिल अभी भी दिखा रहा है आईओ के बाद, तो यानी कि हमारा आईओ यहाँ पे ख़राब नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि बोर्ड में कैपेसिटर या कुछ इंटरनली शॉर्ट हो सकता है कि हमारा ये हो। तो इसको भी हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो भी कंपोनेंट हटाएंगे सेफली हटाएंगे, फिर दोबारा उसको हम चाहें तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है। तो अभी भी हमारा शॉर्टिंग नहीं हटा, कमाल है। तो यहाँ पे 11 ओम दिखा रहा है ये वाली
कैपेसिटर, तो अभी नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डीसी मशीन के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं। ज़रा देना राजू भाई, और खाली है। हाँ, तो हम चलेंगे डीसी मशीन की तरफ और इसमें 12 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे पावर। जो भी हमारी लाइन है 5 वोल्ट से हम स्टार्ट करेंगे, 7 वोल्ट पे जाते हैं और इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज, तो तभी हमें पता चलेगा एग्जैक्टली इशू कहाँ पे। तो सबसे पहले एक साइड ग्राउंड कर देते हैं इसको। अब देखेंगे इस साइड ग्राउंड करके, और दूसरी साइड जो है एक मिनट, छोड़ो कोई नहीं, दूसरी साइड जो हमारा टर्मिनल है हम इधर रखने वाले हैं। तो ये जो टर्मिनल है हम इधर रखेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे शॉर्टिंग है। जो कंपोनेंट हीट होगा पता चल जाएगा अपने आप ही इस एरिया में। तो देखिए इस एरिया को हीट दिखा रहा है, तो हीटिंग यहाँ पे आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है हीट को बताने में। एक मिनट सर बता रहा हूँ। तो इस एरिया में क्या है हम देखेंगे, जिस एरिया में हीट होगा कंपोनेंट, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इस देखिए जो हीटिंग है, शॉर्टिंग है हमारा, यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो कैपेसिटर है ओवर हीट हो रहा है, तो ये फार्मूला था, हमने लास्ट शॉर्ट किलिंग का ऑप्शन लिया। देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, इस शॉर्ट के वजह से जो हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा था और ये शॉर्टिंग शो कर रहा था। तो आई होप आप लोग ये फॉल्ट समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो शॉर्टिंग है ये कैपेसिटर की है। ये देखिए ये जो कैपेसिटर है शॉर्ट दिखा रहा है, इसको हटाएंगे सबसे पहले यहाँ से। इस कैपेसिटर की हमें ज़रूरत नहीं। अब शॉर्टिंग चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है इजीली। तो आप देख रहे हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन का पावर क्या होता है। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग हट चुका है 130। देखिए 00 दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो यानी कि ना हमारा आईओ ख़राब था, बस एक रेगुलेटर ख़राब था और एक कैपेसिटर ख़राब था। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं आपको रेगुलेटर आईओ लगा के दिखाता हूँ और ये कैपेसिटर रिस्टोर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे, मैं आईओ को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आईओ आपको लगा के दिखाता हूँ। और जो आपने देखा कि सारी चीज़ें हैं इससे। फ्रेंड्स आईओ कंप्लीट हो गया लग के। अब दिखाता हूँ आपको एक बार, अब अगेन चेक करके शॉर्टिंग, और इसको यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेके। देखिए शॉर्टिंग हट चुका है और इस पर टच करने भी पा रहा है। तो चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं इसमें क्या इशू ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा। कैपेसिटर वगैरह हम बाद में लगाएंगे जो हमने यहाँ से निकाला था, और डिस्प्ले वगैरह जब ऑन हो जाएगा तो इजीली आ जाएगा। तो एक बार प्रोसेसर वगैरह इंस्टॉल करके देख लेते हैं। और एक चीज़ तो अभी भी हमारा जो मदरबोर्ड है स्टैंड बाय पावर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अब देखेंगे स्टैंड बाय यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आईओ प्रॉपर शोल्डरिंग करना पड़ेगा। देखिए ये देखिए वोल्टेज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यानी कि हमें ये शोल्डरिंग करना पड़ेगा पहले, और क्योंकि शोल्डरिंग नहीं करते हैं प्रॉपर तो ये कनेक्टिविटी नहीं बन पाता। क्योंकि रिस्टोर में टाइम लगता है, कंपोनेंट जैसे आईओ वगैरह हम निकाल के लगा रहे हैं दोबारा, सारी चीज़ें मैनुअल एक बार देखना होता है। ये अभी निकाल लिया, अब देखते हैं 3 वोल्ट स्टैंड हो रहा है या नहीं। तो अभी भी फ्लक्चुएशन में तो करेगी क्योंकि वो लाइट आईओ प्रॉपर नहीं लगा। तो एक बार सेट करके देखते हैं। गाइस प्रॉपर लग चुका है, अब एक बार ऑन करके देखते हैं।
तो देखिए स्टैंड बाय एलईडी आ गया और एक बार ऑन करते हैं, ऑन हो गया सक्सेसफुली। और सक्सेसफुली ऑन होने के बाद बीप साउंड भी आ गया। और चलिए एक बार रैम लगा के देख लेते हैं ज़रा। DDR3 का रैम देना। तो देखिए रैम लगा लिया और एक बार स्क्रीन को ऑन कर देते हैं यहाँ से। सॉरी ऑन नहीं है, बट रैम का इशू होगा तो कोई नहीं, बदल देते हैं एक बार रैम। ठीक है, यहाँ पे बदल लिया, ऑन होगा, ऑफ हो गया, दोबारा ऑन होगा। इस रैम से ऑन ऑफ हो रहा है, लगाने से ऑन होगा, ऑफ होगा। तो ये रैम में भी फॉल्टी हो। तो फ़िलहाल जो ऑन हो गया, अभी हम देखते हैं रैम से रिलेटेड कोई इशू हो तो उसमें हम अपडेट करेंगे अभी आपको। तो अभी ऑन हो गया है प्रॉपर तरीके से और देखिए डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। देखेंगे, देखिए वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।